प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कई दिनों से आप सुन रहे होंगे 4 मृत्यु हुई है समयपुर बादली में, सीवर के अंदर नीचे उतर करके। 2 MTNL के एम्प्लॉइज थे, एक उनको फिर उन्हीं का जो साथी था बचाने गया, एक और रिक्शा वाला वहाँ से जो निकल रहा था उसने भी इंसानियत दिखाई इनको बचाने के लिए, वो भी बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। और 2 और हुई हैं मौतें कल डल्लूपुरा में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं सवाल करना चाहूँगा बीजेपी से भी। दिल्ली की जो MCD है वो बीजेपी के नीचे है, बीजेपी की कमांड है। दिल्ली में सरकार भी है, दिल्ली की सरकार, और उधर केंद्र सरकार भी। क्योंकि बीजेपी का जहाँ भी शासन है, चाहे वो MCD में है या बाकी राज्यों में है, वो दिल्ली की केंद्र सरकार जो है वो सब वहीं से कंट्रोल होता है। तमाम वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। वन मैन शो है हर जगह, पूरे देश में वन मैन शो है। राज्यों की सरकारें भी प्रधानमंत्री महोदय चला रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, और ये केवल 6 मौतें नहीं है, इससे पहले बहुत मौतें हो चुकी हैं। सीवर के अंदर ही बहुत सारी मौतें हो गई हैं। कौन है इनका जिम्मेवार? क्या कोई जवाबदेही तय होगी, या लोग ऐसे ही अपनी जान खोते रहेंगे और परिवार बर्बाद होते रहेंगे? अब इसके अंदर रिक्शा वाला जो है, जिसने इतनी इंसानियत, चलो वो बाकी एम्प्लॉय थे, उनका भी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन ये तो बेचारा बिना मतलब से फंस गया। ये तो एक इंसानियत कहलाती है, इसने दिखाई इंसानियत कि भाई शोर हो रहा है, कोई शायद मुसीबत में है, तो ये तो उनको बचाने के मकसद से गया है। लेकिन क्या ये जवाबदेही कभी तय होगी? ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। केंद्र सरकार केवल सत्ता का लुत्फ उठाने के लिए है, जिम्मेवारी निभाने के लिए नहीं है। और न ही दिल्ली की सरकार, कोई भी सरकार जिम्मेवार नहीं है, सब गैर जिम्मेदार है। किसी को जान की कीमत नहीं है। और इससे नहीं होता है किसी की मौत होगी, तुमने 50 लाख दे दिया, 1 करोड़ दे दिया और वो दुख जो है वो भर गया, ऐसा नहीं है। ये दुख तब भरेगा जब इसके जिम्मेदार लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और आगे से ये धंधा बंद हो, ये गंदगी, ये ऐसे लापरवाही ये बंद हो। ये तब ये जो है ना, इसका भरपाई होगी। ऐसे भरपाई नहीं होगी आपने 50 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, 1 करोड़ दे दिया, लापरवाही तो चलती रही। आए दिन लोग मरते क्यों? सीवर के अंदर ऐसी हालत थी, ऐसी कंडीशंस थी, तो क्यों एम्प्लॉइज को उसके अंदर भेजा गया? क्यों इसकी प्रॉपर जो है मेंटेनेंस वगैरह, या कुछ तो इसमें कमी रही होगी। कैसे उसके अंदर जहरीली गैस थी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है MCD के लिए भी, दिल्ली सरकार के लिए भी, और केंद्र सरकार के लिए भी। आए दिन मौतें, हर जगह लापरवाही है। अब दिल्ली के अंदर 2 एजेंसीज हैं, एक दिल्ली सरकार के नीचे है पूरी तरह से, दिल्ली जल बोर्ड, एक ये बीजेपी की है MCD, और इसके अलावा MCD के लिए भी कई सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आती है, दिल्ली सरकार से। तो कौन जवाब देगा इनका? इन मौतों का कौन जवाब देगा? वो परिवार बर्बाद हो गया है। ये रिक्शा वाले के बताइए, एक बीबी है इनकी और 2 बच्चे हैं, कैसे होगा इनका गुजारा? केवल पैसे देने से गुजारा नहीं हो जाता है, वो आदमी कहाँ से लाएंगे ये? तो ये इस लापरवाही का दौर इस देश में आज़ादी के बाद से हमेशा से रहा है, लेकिन वर्तमान में पिछले 8 साल से जितनी गैर जिम्मेदारी हर जगह हो रही है, इतनी पहले इस मात्रा में कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। ये शर्म की बात है, ये बहुत दुख की बात है देश के लिए कि इतना गैर जिम्मेदार सिस्टम आज पॉलिटिकल अल्टरनेट जो देश में है वो इतना गैर जिम्मेदार है, अनरिलायबल है। कोई जिम्मेवारी नहीं इनकी, कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है कहीं भी, सब जगह तानाशाही है। किसी को किसी की जान की फिक्र नहीं, क्योंकि इसके अंदर सरकारों के किसी नुमाइंदे की जान नहीं जाती है, इनके परिवारों की भी जान नहीं जाती है। वो जान जो जाती है वो गरीब मजदूर की जाती है, इसलिए इनको चिंता नहीं है, इसलिए इनको पीड़ा नहीं हो रही है। जिस दिन इनका कोई चला जाएगा उस दिन इनको पीड़ा होगी, उस दिन इनको तकलीफ महसूस होगी, और उस दिन इसका समाधान भी निकलेगा। तो मैं मांग करता हूँ डायरेक्ट प्रधानमंत्री महोदय से, क्योंकि वैसे वो हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बाकी हर जगह 2 कदम आगे जा करके ये हर चीज़ में इंटरवीन करते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री महोदय को लेनी होगी। MCD इन्हीं की है। दिल्ली में अभी तक जो 3 MCD हैं, तीनों में बीजेपी का शासन है, तो ये जिम्मेवारी डायरेक्ट प्रधानमंत्री महोदय को लेनी होगी और डायरेक्ट दिल्ली सरकार को भी लेनी होगी। आखिर ये क्यों हुआ ऐसे? क्यों इसको रोका नहीं गया? क्यों ये समस्याएं आए दिन आ रही है? क्यों आए दिन ऐसे जान जा रही है? क्या जान इतनी सस्ती हो गई है? ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं देशवासियों से भी अपील करूंगा, सरकारों से सवाल करना होगा हमें, और सवाल करने का ये मतलब नहीं है कि इनका जवाब आ गया और हम चुप बैठ गए, नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसकी लापरवाही है, जिसकी जिम्मेदारी तय होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मैं निवेदन करूंगा, ये बहुत गंभीर मसला है, इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के खुद अपनी तरफ से इसके ऊपर गंभीरता से कोई न कोई सरकार के खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।